तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल एमएस स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है मुकद्दर सादानी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। ठीक है। और बायोलॉजी में जो हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे उसको हम लोग जो कि क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग जो कि स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए। और स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछला क्लास में क्या पढ़े थे थोड़ा सा हम लोग जो है कि रिकॉल करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़े थे। और यहाँ पे जो है कि आप लोग को स्ट्रक्चर दिखाया गया है फ्लावर का, जो कि कुछ ऐसा बना हुआ था। ठीक है। यहाँ पे आपका इधर स्टेमन था, आपका हाइलम, सेपल और आपका जो कि क्या था, पेटल्स ऐसे बना हुआ था। ठीक है। तो थोड़ा बढ़िया से बना देते हैं क्योंकि आप लोग भूल ना जाते हैं, तो आप लोग को एक बार याद दिला देते हैं ताकि आप लोग को जो कि क्या आएगा, प्रॉपर जो कि क्या होगा, समझ में आएगा। ठीक है। इसको हम जो है कि इधर थोड़ा और साइड में बना देते हैं। तो हम लोग जो है कि ऐसा स्ट्रक्चर देखे थे। ठीक है। तो स्ट्रक्चर गंदा सा बन रहा है पूरा यार। यहाँ पे देखिए, ये था आपका रेमोडी सूजा हुआ पार्ट जिसको हम लोग थैलेमस बोल रहे थे। ठीक है। और उसके ऊपर यहाँ पे जो है कि आपका क्या, फीमेल पार्ट बना देंगे हम लोग। ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्टेमेंस हो जाएगा, स्टेमेन। इधर आपका सेपल हो जाएगा, सेपल। और ये आपका जो है क्या हो जाएगा, पेटल हो जाएगा। ठीक है। हरा भरा पंखुड़ी। तो ये हम लोग जाने थे पिछला क्लास में। तो सबसे पहले जो है कि ये जो आपका है, तो ये आपका था यहाँ पे हम लोग का गाइनोसियम। गाइनोसियम था। ठीक है। जो कि क्या आपका सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। के बाद जो है कि ये आपका है स्टेमन। स्टेमन स्टेमन जो कि मेल जो है कि क्या है आपका सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन। उसके बाद आपका ये सेपल था जो हरा भरा पंखुड़ी होता है बाहर में। ठीक है। तो ये आपका क्या था, सेपल। सेपल। और जितना भी सेपल है, जितना भी सेपल है, सबको हम लोग मिला के एक साथ में क्या कहते हैं, एक साथ में हम लोग कहते हैं कैलेक्स। कैलेक्स कहते हैं। ठीक है। और जितना भी जो है कि क्या है, जितना भी आपका जो है कि यहाँ पे देखिए पेटल्स है, पेटल्स, पेटल, पेटल, इसको मिला के हम लोग कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोला, कोरोला कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है कि ये आपका जो है कि फीमेल पार्ट हो गया, सेक्स पार्ट। और ये आपका जो है कि क्या, मेल हो गया। जितना भी स्टेमेन है सबको हम लोग एक साथ में मिला के जो है कि क्या कहते हैं, जितना भी स्टेमेंस है सबको हम लोग मिला के एक साथ में जो है कि क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम कहते हैं। या कार्पल जिसको हम लोग कहते थे, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग मिला के सबको एक साथ में गाइनोसियम कहते हैं। ठीक है। ये बात हम लोग देखे थे, ये बात हम लोग जाने थे। ठीक है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये रेमोडी सूजा हुआ पार्ट, इसको हम लोग थैलेमस कहते हैं। थैलेमस कहते हैं। और या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिसेप्टेकल, रिसेप्टेकल कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद नीचे वाला ये जो पार्ट है, डंडानुमा स्ट्रक्चर, इसको हम लोग स्टॉक कहते हैं। स्टॉक कहते हैं। ठीक है।
या फिर पेडिसेल कहते हैं, पेडिसेल, ठीक है, जिसको पी से हम लोग डिनोट किए थे। तो ये बात हम लोग जो कि पिछले क्लास में पढ़े थे, ये बात हम लोग जाने थे, ठीक है। तो आज जो है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग पहले जो है कि स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, क्या क्या स्टेज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और उसके बाद जो है कि फिर हम लोग फ्लावर के पार्ट के बारे में जो है कि जानेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्या यहाँ पे डालिएगा, टॉपिक का नाम स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तुम्हारा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है। तो फर्टिलाइजेशन में गैमेट जो फ्यूज करता है, तो गैमेट फ्यूज करने से पहले गैमेट का बनना जरूरी है। गैमेट बनता होगा और गैमेट बनने के बाद फिर ट्रांसफर होकर के आता होगा, और ट्रांसफर होने के बाद एक दूसरे के पास जब मुलाकात होती है तब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है कि फिर क्या होता है, ये चीज भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है कि यहाँ पे नंबर 1 में प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। प्री प्री मतलब होता है पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, तो देखो पहले जो है कि क्या होगा, गैमेट बनेगा फिर तो आएगा। तो यहाँ पे जो है कि हम लोग लिख सकते हैं क्या, गैमेटो जेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। गैमेट के बनने को ही जो है कि क्या बोलते हैं हम लोग, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। गैमेट के बनने को ही हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या, किस किस का गैमेट बन सकता है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या, मेल गैमेट, और दूसरा तुम्हारा क्या बन सकता है, तो फीमेल गैमेट, ठीक है, बन सकता है। तो मेल का जो गैमेट बनता है, ठीक है, मेल का जो गैमेट बनता है, मेल का जो गैमेट बनता है, मेल का जो गैमेट बनता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो स्पोरो कहते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, मेल गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, ठीक है। और उसके बाद दूसरा चीज यहाँ हैं, मेगा स्पोरो, मेगा स्पोरो, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ क्या, फीमेल गैमेट्स। तो मेल का जो गैमेट बनता है उसके मेल कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रो जो है कि वर्ड जो है कि रिलेट है किस, तो माइक्रोस्पोर। तो यहाँ पे जो है कि ये भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, 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 ठीक है। तो माइक्रो वर्ड किससे रिलेटेड है, मेल से रिलेटेड है, ठीक है।
और माइक्रोस्पोर जेनेसिस। यहाँ पे जो जेनेसिस मतलब बनना, माइक्रोस्पोर का बनना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर का बनना। और मेगा वर्ड जो मेगा मतलब होता है बड़ा और माइक्रो मतलब होता है क्या, छोटा। तो मेल जो है कि गेमेट हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, और फीमेल गेमेट हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है मेल गेमेट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसलिए फीमेल के लिए जो है क्या मेगा वर्ड आएगा। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोर जेनेसिस मतलब होता है बनना, ठीक है। तो मेगा स्पोर जो है कि क्या होता है, बनता है, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। उसके बाद देखो, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे और क्या क्या हो सकता है। तो पहला ये जो कि ए नंबर यहाँ पे लिख सकते हो, ए नंबर। और दूसरा यहाँ पे बी नंबर जो कि क्या लिख सकते हैं, बी नंबर क्या लिख सकते हैं। तो बी नंबर हम लोग लिख सकते हैं कि गेमेट तो बन गया, ठीक है, गेमेट क्या हुआ, बन गया, लेकिन जो है कि गेमेट का अब क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर ऑफ गेमेट या फिर गेमेट ट्रांसफर, ठीक है, गेमेट ट्रांसफर, ठीक है। तो गैमेट का जब ट्रांसफर होता है, ठीक है, गैमेट का जब क्या होता है, ट्रांसफर होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं पॉलिनेशन। गैमेट का ट्रांसफर हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। और उसके बाद पॉलिनेशन, तो यहाँ पे और हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन टू, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन टू फीमेल। यहां भी जो है कि क्या है, देखो, पोलन का ट्रांसफर होता है कहाँ, फीमेल के पास। मतलब भाई यहाँ भी जो है क्या, फीमेल नहीं आती है मेल के पास में, यहाँ भी जो है कि क्या, मेल जो है कि जाता है किसके पास, फीमेल के पास। तो यहाँ भी मर्द जात का कोई क्या नहीं है, इज्जत नहीं है, ठीक है। तो मर्द जात का जो है कि आज से नहीं, बहुत जमाना से कोई इज्जत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आदमी बाइक लेके चक्कर नहीं लगाता, ठीक है, प्लांट्स में भी यही हाल है मेरे भाई। तो यहाँ पे जो है क्या होगा, तो उसके बाद जो है कि, तो पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स जो होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। और ट्रांसफर ऑफ पोलन, पोलन का ट्रांसफर होता है, और पोलन के ट्रांसफर होने को ही हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो अब ट्रांसफर हो गया गेमेट, गेमेट क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया, तो अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे जो दूसरे नंबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इवेंट है ना ये एक, इवेंट लिख दो यहाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में ज्यादा हम लोग कुछ अभी देखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आएगा नहीं, और आगे हम लोग पढ़ेंगे तो जो है कि आपको फिर क्लियरिटी के साथ में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट में जो है कि एक यूनिक सा फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है, यहाँ पे जो है कि क्या क्या होता है, तो यहाँ पे तुम्हारा जो है कि साइनगेमी होता है, साइनगेमी। और दूसरा चीज तुम्हारा क्या होता है, तो ट्रिपल फ्यूजन होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है। तो साइनगेमी क्या है, मेल और फीमेल गेमेट का क्या होना, फीमेल गेमेट का क्या होना, मिलना। मेल और फीमेल गेमेट का मिलना ही जो है क्या कहता है, इन दोनों का मिलना ही जो है साइनगेमी होता है, और उसके बाद ट्रिपल फ्यूजन होता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद तो फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, तो फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे देखो, फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी होता है वो क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं।
तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है आपका, फर्टिलाइजेशन के बाद आपका क्या होगा, तो जाइगोट जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा और जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रायो, एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा और उसके बाद आपका क्या बनेगा, पेन, पेन बनेगा और उससे जो है कि आपका क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। आपका फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, तो पेन बनेगा, पेन से क्या बनेगा आपका, एंडोस्पर्म बनेगा। पेन यहाँ पे क्या है, तो पेन है आपका प्राइमरी, प्राइमरी एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है, प्राइमरी, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पेन बनेगा और उसके बाद जो है कि आपका क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। तो ये चीज जो है कि हम लोग जाने स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। चलिए आइए एक बार और हम बता देते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से पहले जो भी इवेंट होता है, यहाँ पे जो है कि इवेंट, इवेंट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से पहले जो भी जो है कि क्या होता है, प्रोसेस होता है, इवेंट होता है, तो यहाँ पे जो है कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे गैमेट बनता है पहले, तो गैमेट जो बनता है तो उसको हम लोग कहेंगे गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, जो कि मेल और फीमेल दोनों में जो है कि गैमेट बनता है, मेल में भी बनता है और फीमेल में भी बनता है। तो मेल में गैमेट का बनने को जो है कि हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मेल जो है कि हमेशा जो है कि क्या होता है, मेल गैमेट जो है कि छोटा होता है, फीमेल गैमेट बड़ा होता है, माइक्रो वर्ड छोटा से रिलेट करता है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ जो फीमेल है, तो फीमेल जो है कि क्या होगा, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा मतलब होता है बड़ा, मेगा स्पोर जो है कि बनेगा, जेनेसिस मतलब बनना, तो फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, ठीक है। उसके बाद गैमेट ट्रांसफर, गैमेट का जो ट्रांसफर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ये आपको जो आगे जाके और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी आप बस इसको देख लीजिए, ट्रांसफर ऑफ पोलन, पोलन का ट्रांसफर होता है कहां तक, फीमेल तक, ठीक है, फीमेल के पास। उसके बाद हेलो 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 हेलो, मेरा माइक का जो चार्ज खत्म हो गया है थोड़ा, यहाँ पे जो है कि आपको बताते बताते छूट गया था, ठीक है। तो आपको जो है कि हम दूसरा नंबर जो है कि क्या, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से हम आपको बता रहे थे, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होता है आपका, साइनगेमी होता है, साइनगेमी। और दूसरा आपका क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। तो साइनगेमी में आपका क्या होता है कि यहाँ पे जो है क्या होता है, मेल, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का मिलना ही की क्या होता है, साइनगेमी कहलाता है, और उसके ट्रिपल फ्यूजन होता है आपका, ठीक है। और उसके बाद देखिए 3 नंबर में जो कि आपको बताए थे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, आपको ये लिखना नहीं है, आप लिख लिए हैं तो आपको जो है कि बस समझ लेना है एक बार और, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम लोग जो कि क्या किए थे, यहाँ पे जाइगोट बनता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट बनने के बाद आपका क्या होता है, जाइगोट से एम्ब्रायो बनता है, एम्ब्रायो बनता है, और फिर आपका पेन बनता है, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और यहाँ से जो कि क्या बनता है आपका, यहाँ से आपका बन जाता है एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म बनता है जो कि क्या है, खाने की चीज, खाने की चीज, लिख लीजिएगा हिंदी आप लोग, ठीक है, क्या है, खाने की चीज। तो फर्टिलाइजेशन आपका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में साइनगेमी होता है, मेल और फीमेल गेमेट का मिलना ही जो क्या होता है आपका, कहलाता है आपका साइनगेमी, और उसके ट्रिपल फ्यूजन होता है फर्टिलाइजेशन में आपका। अच्छा यहाँ पे जो क्या होता है आपका, डबल फर्टिलाइजेशन होता है ना, यहाँ पे डबल, डबल, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन में पहले आपका क्या, साइनगेमी होता है और फिर उसके बाद ट्रिपल फ्यूजन होता है, ठीक। तो यहाँ पे यूनिक सा जो कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद का जो इवेंट होता है उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं, ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और यहाँ पे जो कि क्या होता है, जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रायो बना, एम्ब्रायो से क्या बनेगा आपका,
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और उससे जो कि एंडोस्पर्म आपका जो कि बनेगा, जो कि क्या है, खाने की चीज है। ठीक है, ये चीज हम लोग जाने थे, ये चीज हम लोग देखे थे, यहाँ तक जो कि हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे जो कि पढ़ेंगे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। आज फ्लावर के पार्ट्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, मेनली जानेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है, क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो दिक्कत लेने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा ग्लिच की वजह से दिक्कत हो गया था। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, स्ट्रक्चर ऑफ क्या, स्टेमन। ठीक है, तो पहले इसको बना लेते हैं यहाँ पे। ये आपका जो ये क्या रहेगा, स्टेमन। तो ये आपका जो कि क्या हो गया, स्टेमन हो गया। ठीक है, तो यहाँ आप लोग साइड में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे स्टेमन। ठीक है, क्या है, स्टेमन। तो स्टेमन जो कि हम आपको बताए थे फ्लावर के बारे में, जो कि जब बताए थे वहां पे स्टेमन के बारे में बताए थे, तो यहाँ पे हम आपको अंदर लेके चलते हैं और भी। ठीक है, तो ये आपका जो है कि जो गोल मटोल सा पार्ट है, राउंड किया हुआ पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो आपका राउंड किया हुआ पार्ट है ये, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं एंथर। एंथर कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। ठीक है, और ये नीचे जो डंडा नुमा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है डंडा नुमा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, तो आंसर तुम्हारा क्या है, क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या है, क्या राउंड, राउंड, और क्या है, बाई लोब्ड, बाई लोब्ड स्ट्रक्चर, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या है ये, आंसर आपका क्या है, राउंड और बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। बाई का मतलब बाई या डाई का मतलब क्या होता है, दो। ठीक है, और लोब्ड मतलब आपका हो जाएगा कंपार्टमेंट। क्या हो जाएगा, कंपार्टमेंट। लोब्ड मतलब आपका क्या हो जाएगा, कंपार्टमेंट। ठीक है, तो बाई लोब्ड मतलब दो जो की क्या, कंपार्टमेंट वाला स्ट्रक्चर, दो जो की क्या, कंपार्टमेंट वाला स्ट्रक्चर। अच्छा, उसके बाद जो है कि ये क्या है, इन दोनों में से ये दो जो पार्ट है इसमें, इन दोनों में से जो है कि क्या है, फर्टाइल पार्ट कौन सा है, गेमेट कहाँ पे बनता है, गेमेट कहाँ पे बनता है, तो गेमेट आपका कहाँ, आंसर में बनता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो गैमेट आपका किस में, आंसर में बनता है, तो ये फर्टाइल पार्ट है। क्या है, फर्टाइल पार्ट बोल सकते हैं इसको, फर्टाइल पार्ट। और अगर ये पार्ट फर्टाइल पार्ट है, तो ये क्या करेगा, तो यहाँ पे जो क्या होगा, गैमेट बनेगा। तो गैमेट बनेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, गैमेट्स आर फॉर्म्ड हेयर, गैमेट्स आर फॉर्म्ड हेयर। ठीक है, यहाँ पे जो कि क्या होता है, गैमेट्स बनता है। ठीक है, गैमेट्स क्या होता है, रहता है। और दूसरा चीज यहाँ पे, ये जब फर्टाइल नहीं है, ये जब फर्टाइल नहीं है, तो ये क्या है आपका, स्टेरॉइल है, स्टेरॉइल है, स्टेरॉइल है। और ये फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट जो होता है, ये आपका पतला लंबा डंडानुमा स्ट्रक्चर है। क्या है, पतला लंबा और डंडानुमा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि लॉन्ग थिन, लॉन्ग थिन
slender, slender stalk like structure, like structure, ठीक है। लॉन्ग थिन स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो कि क्या है, ये लंबा जो है, जो कि क्या देता है, ये क्या देता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, gives length to the stamen, स्टेमन को क्या दे रहा है, लेंथ दे रहा है, कहीं ना कहीं क्या दे रहा है, लेंथ दे रहा है, लेंथ दे रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या दे रहा है, लेंथ दे रहा है। अच्छा एक बात यहाँ पे आप समझिएगा, पूरा गौर से आप सुनिएगा यहाँ मेरी बात को, देखिए ये आपका क्या है, मुन्ना भाई, ठीक है, मिर्जापुर मुन्ना भाई, ये आपका जो कि सरफेस है जमीन है, ठीक है, पास है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कह देंगे प्रॉक्सिमल, 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 ठीक है। और ये जो मुंडी जो यहाँ से दूर है, इसको हम लोग कह देंगे क्या, डिस्टल, डिस्टल। और यहाँ पे अगर क्या होगा, और यहाँ पे अगर क्या होगा, ये मुन्ना भैया अगर है, ये आपका रूफ है, छत है आपका, तो अगर हम बोल देंगे कि छत के रेस्पेक्ट में, छत के रेस्पेक्ट में, तो छत के रेस्पेक्ट में आपका क्या है, ये आपका मुंडी ज्यादा पास है, तो ये जो है कि क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, डिस्टल। अच्छा ये चीज जो है कि याद रखिएगा, डी से जो है कि क्या, डिस्टल, प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल पास का साउंड आ रहा है, प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल, पी से पास पास, और डी से जो है कि क्या, दूर दूर, दूर दूर, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया। अब चलिए आगे जो है कि देखते हैं, आगे जो देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है कि क्या है, ये आपका यहाँ पे हम आपको फ्लावर दिखाते हैं, ये जो हम जो आपको फ्लावर बना के दिखाए थे, आपको ये जो फ्लावर हम बना के दिखाए थे, ये जो हम आपको फ्लावर बना के दिखाए थे, यहाँ पे ये जो थैलेमस था, तो यहाँ पे जो है कि आपका क्या था, ये आपका जो है कि क्या था, स्टेमेंस था, का सेपल, ये पेटल, ये आपका सेपल, और ये नीचे थैलेमस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या, ये जो स्टेमेन है, इसी को हम जो है कि इसी को हम बड़ा करके यहाँ पे बनाए, यहाँ पे बनाए, तो ये जो स्टेमेन है, जो पार्ट है इससे कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है, ये जो पार्ट है थैलेमस इससे जो है कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो है कि क्या हो गया, प्रॉक्सिमल हो गया, अभी जो हम यहाँ पे बताएं आपको, ये जो है कि क्या हो गया, प्रॉक्सिमल हो गया, और ये जो क्या हो गया, दूर हो गया, क्योंकि ये बड़ा होते आ रहा है, दूर होते आ रहा है, बड़ा होते आ रहा है, दूर होते आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका पास हो गया, ये आपका दूर हो गया, तो इसलिए ये जो पार्ट है यहाँ पे ये लगा हुआ, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल, क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल कहेंगे, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए, ठीक है, प्रॉक्सिमल कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा हम उधर भी बना देते हैं, ताकि आपको जो क्या समझा सके। तो ये आपका जो है कि क्या हो गया, थैलेमस है, और ये आपका जो है कि क्या है, स्टेमेंस है, इधर आपका क्या है, सेपल है, और ये पेटल, यहाँ पे जो है कि हम आपको बना दिए, ठीक है, ताकि ये जो है कि बाद में समझ सके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पार्ट है क्या है, प्रॉक्सिमल पार्ट है, ठीक है, ये यहाँ पे जो कनेक्टेड है थैलेमस से, ठीक है, तो प्रॉक्सिमल पार्ट है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट, 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 प्रॉक्सिमल पार्ट क्या है, फिलामेंट का प्रॉक्सिमल पार्ट है। और लिख सकते हैं क्या, और लिख सकते हैं that that can be connected, that can be connected to, that can be connected to, ये किस किस से कनेक्ट है, तो ये जो है कि नंबर एक में यहाँ पे लिख सकते हैं क्या,
थैलेमस से, थैलेमस से, किससे? थैलेमस से कनेक्ट है। अच्छा, दूसरी दूसरी बात, और यहाँ पे किससे कनेक्ट हो सकता है? तो किससे? पेटल से कनेक्ट हो सकता है। ये जो रंग बिरंगा पंखुड़ी फैला हुआ है, जो रंग बिरंगा पार्ट है फ्लावर का, उससे कनेक्ट हो सकता है। तो ये पेटल, पेटल से कनेक्ट हो सकता है। तो अगर पेटल से कनेक्ट, तो हम लोग इसको कहेंगे क्या? एपीपेटलस, एपीपेटलस, एपीपेटलियस कंडीशन, एपीपेटलस कंडीशन, कंडीशन, एपीपेटलस कंडीशन। ठीक है, क्या कहेंगे? एपीपेटलस कंडीशन। और इसका एग्जांपल क्या है? तो इसका एग्जांपल देखो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? ब्रिंजल, आए बैगन की फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे जो कि पेटल जो है कि क्या? एपीपेटलस कंडीशन हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? एपीपेटलस कंडीशन। और जो है कि किससे कनेक्ट हो सकता है? तो यहाँ पे जो है कि आपका किससे? टेपल, ठीक है, टेपल, पेरियंथ कहते हैं। ठीक है, तो अगर इससे अगर कनेक्टेड होगा, ठीक है, तो हम लोग जो कि क्या कह सकते हैं? एपी टेपलस कंडीशन, एपी टेपलस कंडीशन, कंडीशन, एपी टेपलस कंडीशन, एपी टेपलस कंडीशन। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल हो जाएगा लीली। ठीक है, क्या एग्जांपल हो जाएगा? लीली। तो यहाँ पे जो है कि हम आपको ये बात बताए थे, ठीक है, पहले भी। और टेपल जो कि क्या हम आपको बताए थे फ्लावर के बारे में, जब हम आपको बताए थे, तो टेपल के बारे में बताए थे कि जब सेपल, 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 ये जो हरा भरा पंखुड़ी होगा इधर आपका, ये जो हरा भरा पंखुड़ी होगा, और इसमें और जो कि किसमें, सेपल और पेटल में आप जो कि क्या नहीं कर सके? डिस्टिंग्विश नहीं कर सके, मतलब अलग अलग नहीं कर पा रहे, पहचान नहीं, तो उनको दोनों को मिला के हम लोग क्या कह देंगे? टेपल कह देंगे। ये बात हम लोग बता चुके थे। ठीक है, तो अब देखिए एक बार जो कि इसको हम लोग प्रॉपर वे में समझ लेते हैं, और उसके बाद जो कि आगे एक दो पॉइंट और लिखाएंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड में जगह नहीं है। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो हम लोग का राउंड घुमा हुआ पार्ट होता है, राउंड जो है पार्ट, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें दो लोब है। ठीक है, दो, एक और एक, दो है यहाँ पे लोब। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या, एंथर है। ये क्या होता है? राउंड होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक, और उसके बाद ये फर्टाइल पार्ट होता है। फर्टाइल पार्ट क्या होता है? यहाँ पे जो कि गैमेट बनता है, तो कौन सा? मेल गैमेट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कि गैमेट, गैमेट आर फॉर्म्ड है। ठीक है, गैमेट आर फॉर्म्ड है। ठीक है, गैमेट यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि मेल गैमेट आर फॉर्म्ड हियर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं मेल गैमेट आर फॉर्म्ड हियर। मेल गैमेट जो कि क्या होता है? यहाँ पे बनता है। ठीक है, फर्टाइल पार्ट है। और उसके बाद देखो फिलामेंट, ये जो लंबा जो कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, लॉन्ग थिन सिलेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, लंबा है, पतला है, और जो कि क्या है? सिलेंडर अंदर में खोखला टाइप का है। ठीक है, और ये क्या देता है? तो गिव लेंथ टू द स्टेमिन, स्टेमिन को लेंथ देता है। ठीक है, स्टेमिन को क्या देता है? लेंथ देता है। और उसके बाद नीचे वाला जो पार्ट है ये प्रॉक्सिमल पार्ट है आपका। प्रॉक्सिमल मतलब जो है कि क्या, सटा हुआ किससे है? थैलेमस के पास में। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट का प्रॉक्सिमल पार्ट है। चिपका हुआ लास्ट में जो कि क्या है? चिपका हुआ पार्ट है आपका। कनेक्टेड टू, किससे कनेक्टेड है? तो पहला जो कि थैलेमस से कनेक्ट हो सकता है, पहला जो कि किससे? थैलेमस से कनेक्ट हो सकता है। और दूसरा चीज जो है कि जब ये जो ये है, ये स्टेमन है, स्टेमन डायरेक्ट आपका कनेक्ट रहेगा किससे? पेटल से। ठीक है, किससे कनेक्ट रहेगा? पेटल से। स्टेमन डायरेक्ट कनेक्ट रहेगा किससे? पेटल से। तो पेटल से जब कनेक्ट रहेगा तो हम लोग एपी पेटलस कंडीशन कहेंगे। एपी पेटलस कंडीशन कहेंगे, जो कि किसमें होता है? ब्रिंजल में होता है। ठीक है, बैगन में होता है। और यहाँ पे दूसरा चीज है कि टेपल, जब हम लोग इसमें दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, टेपल या फिर पेरियंथ। अच्छा, यहाँ पे और भी एक चीज लिखित है, एपी, एपी टेपलस कंडीशन, या फिर हम लोग एपी फाइलस कंडीशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कि क्या होता है, एग्जाम्पल आपका नीचे कर देते हैं। ठीक है, कंडीशन या फिर
एपीफाइलस कंडीशन, एपीफाइलस कंडीशन देखो एपीटेपलस टेपल, यहाँ पे टेपल का साउंड आ रहा है, एपीटेपलस कंडीशन ठीक है, और यहाँ यहाँ पे एपीपेटलस कंडीशन, पेटल का साउंड आ रहा है, पेरियन जो कि क्या एपीफाइलस कंडीशन, और यहाँ पे एग्जांपल इसका क्या है लीली, लीली लीली जो कि क्या है इसका एग्जांपल है, ठीक है, लीली क्या है इसका एग्जांपल है। तो ये बात हम लोग जो कि क्या की जाने, ये बात हम लोग देखे, आप लोग जो कि एक बार क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम जो है कि आपको क्या करते हैं बताते हैं पूरा क्लियर, और एक दो पॉइंट है इसमें, उसके बाद जो कि ये जो कि इसमें आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर इस क्लास में जो कि तो स्टेमेन के बारे में है, आगे जो कि अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे स्टेमेन के बारे में जो कि इसके अंदर में जाएंगे कि कैसे कैसे क्या होता है, कैसे क्रियाकलाप होता है, क्या होता है नहीं होता है, तो हम लोग इस अगले क्लास में जो क्या करेंगे जानेंगे उसके बारे में। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, एक दो पॉइंट और हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, अब हम आपको इसको क्या कर देते हैं मिटा देते हैं फ्लैग से, आगे जो हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। तो यहाँ पे जो है क्या एक नंबर पॉइंट यहाँ पे लिखिएगा एक, यहाँ पे जो है कि क्या हो सकता है कि स्टेमेन जो है, स्टेमेन क्या है, स्टेमेन का जो है कि क्या हो सकता है लेंथ जो है अलग अलग फ्लावर में तो क्या होगा डिफरेंट होगा ही, अलग अलग फ्लावर में क्या होगा डिफरेंट होगा, लेकिन उसके साथ साथ सेम फ्लावर में भी जो है कि क्या हो सकता है लेंथ स्टेमेन का क्या हो सकता है डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, सेम फ्लावर में भी जो कि क्या हो सकता है लेंथ जो कि क्या हो सकता है डिफरेंट हो सकता है। तो चलिए हम लोग जो कि क्या करते हैं यहाँ पे पहले लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या length of flower, length of stamen can length of stamen can different, can be different in flower, same flower, स्टेमन का लेंथ जो कि क्या हो सकता है डिफरेंट हो सकता है, एक ही फ्लावर में जो कि क्या हो सकता है डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, उसी फ्लावर में क्या हो सकता है डिफरेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है कि जैसे आपका एक होता है क्लास 11 का जो कि दिया हुआ है किसमें बायो में दिया हुआ है क्लास 11 का कि साल्विया, साल्विया जो होता है ये आपका जो होता है, ठीक है, दो आपका क्या होता है एक तरह का होता है और दो आपका जो लेंथ में एक तरह का होता है, ठीक है, और उसके बाद जो कि क्या और एक मस्टर्ड, मस्टर्ड में क्या होता है, मस्टर्ड में आपका क्या होता है कि दो जो है कि आपका एक जैसा होता है और चार आपका जो कि क्या होता है एक जैसा होता है स्टेमिन, दो जो है कि आपका क्या होता है स्टेमिन एक जैसा होता है और चार आपका जो है क्या होता है लेंथ में एक जैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं दो जो एक जैसा होता है तो इसको लिख सकते हैं डाइडायनामस, डाइडायनामस, डाइडायनामस लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, और यहाँ पे जो क्या होता है चार जो है कि एक जैसा होता है तो इसलिए इसको लिख सकते हैं क्या टेट्रा डायनामस, टेट्रा डायनामस लिख सकते हैं, ठीक है, टेट्रा डायनामस लिख सकते हैं, ठीक। और देखिए और यहाँ पे एक पॉइंट लिखिएगा, ये तो जो है कि आपका लेंथ के बारे में हो गया इसका, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ स्टेमेंस, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेमेंस कैन आल्सो वेरिएबल इन डिफरेंट फ्लावर, ठीक है, मतलब अलग अलग फ्लावर में नंबर ऑफ स्टेमेन जो क्या हो सकता है अलग अलग हो सकता है, स्टेमेन का नंबर अलग अलग हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या नंबर ऑफ स्टेमेन
नंबर ऑफ स्टेमन कैन ऑल्सो डिफरेंट, कैन ऑल्सो वेरिएबल लिख सकते हैं, वेरिएबल, वेरिएबल इन डिफरेंट, डिफरेंट फ्लावर। नंबर ऑफ स्टेमन अलग अलग फ्लावर में जो क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है, या आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेमन आर ऑल्सो वेरिएबल इन डिफरेंट फ्लावर, अलग अलग फ्लावर में नंबर ऑफ स्टेमन जो क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे जो है कि यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं, एग्जांपल लिख सकते हैं क्या, ब्रिंजल, बैगन, बैगन में जो है कि क्या होता है, तो बैगन में यहाँ पे आपका पहले जो है कि आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे आप जानते हैं कि 5 जो है कि इसमें क्या होता है, सेपल होता है, 5 जो है कि आपका क्या होता है, पेटल होता है, ठीक है, और 5 जो है कि आपका क्या होता है, स्टेमन होता है। तो 5 जो है कि आपका होता है, ठीक है, 5 जो है कि क्या होता है आपका ब्रिंजल में होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है कि मटर, मटर और मटरी वाला जो कहानी है, यहाँ पे देखो मटर, मटर में जो है कि क्या होता है, 9 जो है कि क्या होता है आपका, एक स्टेमन में होता है, एक जो है कि गुच्छा में होता है स्टेमन, और आपका जो कि एक जो कि क्या होता है अलग होता है, टोटल आपका कितना 10 होता है, ठीक है, टोटल आपका कितना 10 होता है। ये जो कि यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ठीक है, ये आपका होता है, ठीक है। तो आपका जो है कि ये चीज स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन जो है कि क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो है कि क्या पढ़ेंगे, तो उसके अंदर में घुसेंगे, किसके अंदर में, तो आंसर के अंदर में, स्टेमन के अंदर में क्या क्या होता है, ये चीज के बारे में जानेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ जो कि स्टेमन हम लोग ये क्या किए, प्रॉपर जान गए। एक बार आइए यहाँ पे हम आपको फिर से बता देते हैं, लेंथ ऑफ स्टेमन जो कि क्या कैन बी डिफरेंट इन सेम फ्लावर, सेम फ्लावर में जो कि क्या हो सकता है, लेंथ ऑफ स्टेमन जो कि क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। ये स्टेमन जो था आपका, ये जो हम बनाए थे, ये जो हम बनाए थे ऐसे, ये जो बनाए थे, इसका जो क्या हो सकता है, लेंथ जो है कि क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, किसमें, सेम फ्लावर में भी अलग अलग हो सकता है। जैसे सालविया आपका एग्जांपल है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ये सब ये एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें जो कि दो जो है कि एक जैसा स्टेमन होता है और दो एक जैसा, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, डाइडायनामस कहते हैं। और उसके बाद जो है कि क्या कहते हैं, मस्टर्ड, मस्टर्ड में जो कि क्या होता है, दो स्टेमन एक तरह का होता है और दो स्टेमन एक तरह का होता है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, चार, दो एक तरह का होता है और चार एक तरह का होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेट्राडायनामस, टेट्राडायनामस। और उसके बाद देखो यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टेमन कैन आल्सो वेरिएबल, नंबर ऑफ स्टेमन जो कि क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, अलग अलग फ्लावर, अलग अलग फ्लावर में जो कि हो सकता है। जैसे यहाँ ब्रिंजल में जो कि क्या होता है, 5 जो कि होता है स्टेमन, वहीं पे जो कि पी में जो कि 9 जो कि एक गुच्छा में होता है, और 9 जो कि क्या एक जो कि क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। तो टोटल जो कि 10 जो कि आपका क्या होता है, स्टेमन होता है, ठीक है। तो ये बात हम लोग जाने, ये बात हम लोग सीखे, और उम्मीद है हमको कि आप लोग प्रॉपर वे में जो कि आज जो कि समझ चुके होंगे, सीख चुके होंगे, ठीक है। एक बार जो कि हम लोग स्टार्टिंग से जो कि फटाफट से जो कि रैपिड रिवीजन कर लेते हैं, और उसके बाद जो कि फिर क्या करेंगे, क्लास को हम लोग एंड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा मिटा देते हैं, आप लोग को जो कि थोड़ा सा जो कि क्या करेंगे, बता देंगे बढ़िया से। हम लोग जो है कि क्या पढ़े, फटाफट से हम लोग जो कि क्या पढ़े स्टार्टिंग में, सबसे पहले जो कि स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे, जिसमें जो कि 3 पार्ट देखे हम लोग, क्या क्या, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट देखे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या हो रहा था, आपका गैमेटोजेनेसिस हो रहा था, मेल गैमेट का बनना जो कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम लोग कहते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। और वहीं पे जो कि क्या आपका फीमेल का जो गैमेट बनता है, फीमेल का गैमेट बनता है तो मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं हम लोग, ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस, फीमेल का गैमेट जो फॉर्मेशन होता है, तो वो आपका हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में अच्छा वहां पे आपका ट्रांसफर भी हुआ था, ट्रांसफर, पहले गेमेट बना और ट्रांसफर हुआ, तो गेमेट के ट्रांसफर को हम लोग क्या पॉलिनेशन कहते हैं। और पॉलिनेशन में क्या होता है, पोलन का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर किसका होता है, पोलन का होता है। उसके बाद फिर आपका जो है कि फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, यूनिक सा फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन में पहला क्या होता है, साइनगेमी, दूसरा होता है आपका क्या, ट्रिपल फ्यूजन। साइनगेमी में आपका क्या होता है कि मेल और फीमेल का जो क्या होता है, गैमेट का फ्यूजन होता है, ठीक है। और उसके बाद जो कि हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, जायगोट बना और जायगोट से एम्ब्रायो, उसके बाद जो कि पेन, पेन मतलब होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और उससे जो कि क्या एंडोस्पर्म बना, जो कि खाने पीने की चीज है, ठीक है, खाने पीने की चीज। अच्छा, उसके बाद जो कि हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन में हम लोग क्या पढ़े कि एंथर होता है, ये आपका जो कि क्या होता है, ये आपका क्या होता है, एंथर होता है, ठीक है।
फिलामेंट ये आप जो कि देखे, ठीक है। तो स्टेमेन आपका एंथर, एंथर क्या होता है, राउंड होता है, घुमा हुआ होता है, ठीक है। और उसमें जो कि क्या होता है, बाइलोड स्ट्रक्चर होता है वो। उसके बाद जो कि फर्टाइल पार्ट है, फर्टाइल पार्ट में जो कि क्या होता है, यहाँ पे जो कि गेमेट फॉर्म्ड होता है, बनता है यहाँ पे। और उसका जो लंबा फिलामेंट था वो जो कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, तो लॉन्ग थिन स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है वो, ठीक है। जो कि क्या देता है, लेंथ देता है किसको, स्टेमेन को लेंथ देता है, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला जो पार्ट था हम लोग देखे थे उसको प्रॉक्सिमल पार्ट कहते हैं, प्रॉक्सिमल थाइलमस के पास में। अगर वो कनेक्ट हो सकता है किससे, थाइलमस से कनेक्ट हो सकता है। उसके बाद दूसरा जो है कि किससे कनेक्ट हो सकता है, तो दूसरा जो है कि आपका कनेक्ट हो सकता है टेपल से, पेटल से। पेटल से जो आपका कनेक्टेड होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एपी पेटलस कंडीशन कहेंगे, जिसका एग्जांपल आपका क्या दिए थे हम, जैसे ब्रिंजल, ठीक है, बैगन में होता है ऐसा। और उसके बाद जो कि क्या होता है आपका टेपल। टेपल मतलब जो कि जहाँ सेपल और पेटल में जो कि डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते उसी को हम लोग टेपल कहते हैं। और टेपल से अगर कनेक्टेड होगा डायरेक्ट तो उसको हम लोग कहेंगे एपी टेपलस कंडीशन, या फिर पेरियंथ भी कहते हैं। तो पेरियंथ, टेपलस कंडीशन या फिर पेरियंथ, ठीक है। तो पेरियंथ के लिए जो कि क्या होगा, एपीफाइलस। और टेपल के लिए जो कि क्या होगा, एपीटेपलस कंडीशन। और उसका एग्जांपल था आपका क्या, लिली, लिली, ठीक है। और उसके बाद जो कि हम आपको बताएं कि लेंथ ऑफ जो कि क्या हो सकता है, स्टेमेन जो है कि सेम फ्लावर में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आपका, जैसे कि आपका किसमें, साल्विया और मस्टर्ड में जो कि एनसीईआरटी का है, दो दो होता है। साल्विया में जो कि दो एक तरह का स्टेमेन, दो एक तरह का होता है, वहीं जो कि मस्टर्ड में आपका क्या हो सकता है, दो जो है कि एक तरह का और चार एक तरह का होता है। और तो आपका जो है कि साल्विया में जो दो एक तरह का, दो एक तरह का होता है तो उसको हम लोग डाई डायनामस कहते हैं। और वहीं पे जो है कि आपका जो मस्टर्ड में आपका जो होता है दो एक तरह का और चार एक तरह का होता है, तो इसलिए चार एक तरह का, तो इसलिए हम लोग इसको टेट्रा डायनामस कहते हैं, ठीक, ठीक है। और उसके बाद टेट्रा डायनामस कहते हैं। और उसके बाद नंबर ऑफ, इस नंबर ऑफ स्टेमन कैन आल्सो वेरिएबल इन डिफरेंट फ्लावर, अलग अलग फ्लावर में नंबर ऑफ स्टेमन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आपका ब्रिंजल में 5 होता है, 5 सेपल, 5 पेटल, 5 जो कि क्या होता है, स्टेमन होता है। वहीं पे आपका पी में जो कि क्या होता है, मतलब मटर में आपका जो कि क्या होता है, 9 जो कि एक गुच्छा में होता है, और प्लस जो कि एक जो कि क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। तो टोटल मिला के 10 होता है, ठीक। तो ये बात हम लोग जाने, ये बात हम लोग सीखे। अब अगले क्लास में हम लोग जो कि क्या पढ़ेंगे, इसका आंसर के अंदर में घुसेंगे कि इसके अंदर में क्या क्या होता है, कैसे जो कि गेमेट वगैरह बनता है, क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। ये बात हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को जो कि समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो कि बाय और थैंक यू, थैंक यू।